बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है मिर्ज़ा जेहलमी एक फितना है और फसाद की जड़ और बुनियाद है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि वो कोई बात सुने और बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो इतना अहमियत का हामिल मौजू है और यकीन कीजिए कि हम इस बात को समझते हैं कि मिर्ज़ा जेहलमी इंजीनियर के नाम से हम इसका जितना नाम ले रहे हैं या हम इसकी मुजम्मत करते हुए जितना इसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी बात है उसकी भी अहमियत तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी अहमियत अच्छी शोहरत में नहीं बढ़ रही। उसकी अहमियत ऐसे ही बढ़ रही है जैसे मिर्जा कादियानी की बढ़ रही थी या दूसरे झूठे लोगों की बढ़ रही थी। एक नए फितने ने जन्म ले लिया है, एक नया ही फसाद की बुनियाद रख रहा है ये शख्स जिसने मुकद्दसात पर बोला है। असहाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुकद्दस शख्सियात और उलमाए उम्मत और औलियाए कराम और दीगर हमारे वो मुकद्दस नाम के जिनकी मेहनतों से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी शबो रोज काविशों से ये इस्लाम, ये दीन, ये सिलसिला रफ्ता बरफ्ता अगली नस्लों तक मुंतकिल होता चला आ रहा है। और ये बेवकूफ आदमी ऐसा चंद किताबें इसने सामने रख ली और चंद रटे रटाए सवाल बनाए और अपने चंद साथियों को बिठाया और पर्ची पढ़ के सुनाई, पर्ची पढ़ के जवाब दे दिया। बस लोगों को ऐसा इसने बेवकूफ बनाया कि मुआशरे के बहुत सारे लोग इसकी बेवकूफी में फंसते हुए चले गए। जब इसके झूठ को, जब इसकी बेवकूफी को, जब इसकी जहालत के पर्दे को तार तार करने के लिए, जब इसको कौम के सामने नंगा करने के लिए, जब इसकी मुरम्मत करने के लिए कोई आदमी, अव्वल तो ये जाता नहीं किसी के पास, कहता मेरे पास आ जाओ, मैं इससे नहीं निकलूंगा कमरे से, और किसी के पास जाता नहीं है। अगर कोई इसके पास चला जाए मुनाजरे के लिए, बहस के लिए और इसके झूठा और फितनाबाज होना साबित करने के लिए, तो फिर दरवाजा नहीं खोलता, फिर सामने आके बैठता नहीं है, फिर सामने आकर बात नहीं करता। हम अपने इस पैगाम के जरिए से लोगों को यह बात बताना चाहते हैं कि इसको इतना आगे ना बढ़ाओ और इसकी बातों पर तस्दीक ना करो कि भाई मालूमात बहुत है इसके पास, मालूमात का क्या करना है। मालूमात ये तो कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ चंद वो मसाइल जो उम्मत में मुख्तलिफ हैं उसको इसने छेड़ा है। मुत्तफकुन अलैह इतने सारे मसाइल है, उस पर यह कभी बात नहीं करेगा। मुख्तलिफुन फी मसाइल को छेड़ता है जिससे उम्मत को उलझनों में मुब्तला कर रहा है और उम्मत के अकायद से खेल रहा है, लोगों के अकायद के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और ऐसे ऐसे मसाइल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है जिससे लोग समझने के लिए कासर हैं और लोग फितने में मुब्तला हो रहे हैं। जब इसके झूठ को, इसके फितने को वाज़े करने के लिए, जिसको जब चैलेंज किया जाए, मुनाजरे के लिए बुलाया जाए या इसको कहा जाए भी खुलकर आकर सामने बात करो, तो फिर छुप कर, दुबक कर एक कुठरिया में बैठ जाता है, सारी बातें वहीं से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई इसके पास चला जाए तो इसमें हिम्मत नहीं है कि उससे बात कर सके। कई मिसालें, कितने उलमा कराम इसके पास गए हैं मुनाजरा करने के लिए, बहस करने के लिए, इसका झूठा होना साबित करने के लिए। बहरहाल मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आपके पास उलमाए हक का, हक बयान करने वाले जो अंबिया अलैहिस्सलाम के फरमा बरदार और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुबदार, उलमा अइम्मा मुज्तहिदीन औलिया कराम के हुबदार और उलमाए हक की पैरवी करने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए उनके आप बयानात सुने, उनके चैनलों को सब्सक्राइब करें
और उनकी बातों पर अमल करें। इसकी ना इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, ना इसकी बात को सुने, बिल्कुल अपनी जात से इसको जरा बराबर कोई फायदा ना पहुंचाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।